बिहार में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। विपक्षी महागठबंधन चुनावी मोड में आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में। वोट अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस यात्रा की शुरुआत 16 सितंबर 2025 को जहानाबाद से होगी और 20 सितंबर को लोकतंत्र की धरती वैशाली में इसका समापन होगा। 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होने वाली यात्रा बिहार अधिकार यात्रा के नाम से जानी जाएगी और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। इस 5 दिवसीय यात्रा का मकसद यूं तो लोगों से सीधा संवाद करना है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके जरिए तेजस्वी न केवल विरोधी एनडीए को बल्कि महागठबंधन में भी सहयोगी दलों को अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में तेजस्वी ने राहुल के साथ कई जिलों का दौरा किया था। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा का पटना में 1 सितंबर को समापन हुआ था। इस दौरान दोनों नेताओं ने 20 जिलों में 1300 किलोमीटर का सफर किया था। इसने महागठबंधन खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खूब उत्साहित किया था। अब तेजस्वी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहेंगे, जो कि आगामी चुनाव को देखते हुए बेहद अहम है। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी उन जिलों में जहानाबाद के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। इस यात्रा को लेकर आरजेडी के प्रदेश इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने संबंधित सभी जिलों के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और अन्य पदाधिकारियों के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा है। राजद ने इस यात्रा को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों और विधायकों को साफ निर्देश दिया है कि वो तैयारी में कोई कसर न छोड़े। यात्रा जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी वहां पर तेजस्वी यादव जनता से सीधे संवाद करेंगे। खास बात यह होगी कि हर इलाके के लिए एक ही जगह पर कार्यक्रम तय किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर यात्रा का हिस्सा बन सके। राजद नेताओं का कहना है कि यात्रा महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार की जनता के असली मुद्दों को उठाने और विपक्ष की ताकत को दिखाने का जरिया है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का मकसद साफ है, जनता से सीधा संवाद, नीतीश सरकार की नीतियों का विरोध और बिहार के युवाओं, किसानों, गरीबों के अधिकारों की लड़ाई। राजद का दावा है कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनसंवाद करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव किसी यात्रा पर निकल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में तो तेजस्वी शामिल थे ही, उससे पहले भी ऐसी यात्राएं निकल चुकी हैं। फरवरी 2024 में तेजस्वी ने 10 दिन की जन विश्वास यात्रा निकाली थी, जिसमें बिहार के 38 जिलों में 30 बड़ी सभाएं की गई। इसका मकसद महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां बताना और विपक्ष को घेरना था। तेजस्वी ने जुलाई 2018 में एनडीए भगाओ बेटी बचाओ थीम पर बिहार में साइकिल यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला सुरक्षा, बढ़ते अपराध और केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार अधिकार यात्रा महागठबंधन की राजनीति और सीट बंटवारे के बीच राजद की पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। जहानाबाद से लेकर वैशाली तक यह यात्रा राजद कार्यकर्ताओं के लिए भी ऊर्जा भरने का काम करेगी। अब सबकी नजर 16 सितंबर पर टिकी है, जब तेजस्वी यादव जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे और राजद एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव की यात्रा सिर्फ एक विरोध यात्रा बनकर रह जाती है या बिहार की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदलने की काम करती। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।